बड़ी खबर सीमा हैदर को लेकर एजेंसियों का बड़ा खुलासा। सीमा के भारत आने का तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा है। पाकिस्तानी हैंडलर से ट्रेनिंग मिलने का भी एजेंसियों को शक है। भारत में एंट्री के लिए किसी तीसरे ने मदद की थी सीमा की, यह भी शक जताया गया है। अब तक की पूछताछ के आधार पर सेक्स रैकेट चलाने वाले इस रूट का इस्तेमाल करते हैं और माना यह जा रहा है कि इसी रूट के जरिए सीमा नेपाल के जरिए भारत में दाखिल हुई थी। तो सीमा हैदर को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है और ये तमाम खुलासे पूछताछ के आधार पर हो रहा है और सीमा हैदर को लेकर एजेंसियां लगातार खुलासा कर रही हैं। एंट्री का तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा है। जिस रूट से सीमा हैदर भारत में दाखिल हुई है, ऐसा सेक्स रैकेट चलाने वाले लोग इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। पाक हैंडलर से सीमा की मदद का भी शक जताया गया है। सीमा हैदर को लेकर ये तमाम खुलासे लगातार एजेंसीज कर रही हैं और बाकायदा खुलासा यह भी कि सीमा को बाकायदा इसके लिए तैयार करवाया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या अभी तक की पूछताछ में बातें सामने आ रही हैं और तमाम शक जताया गया है, जिससे यह बात जाहिर हो रही है कि जो कहानी सीमा ने बताया है वो कहानी उतनी सीधी और सपाट तो नहीं है जितनी दिख रही थी? जी बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ यूपीएटीएस बल्कि जो आईबी है वो भी लगातार सीमा हैदर मामले पर तफ्तीश कर रही है और आईबी की एक रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो सीमा हैदर है दरअसल उसकी जो भारत के अंदर एंट्री हुई नेपाल बॉर्डर से वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग रूट होता है उसी रास्ते से की गई। इसके अलावा उसमें भी शक जताया गया है कि हो सकता है कोई तीसरा शख्स हो या फिर वो आईएसआई ऑपरेटिव हो जो कि नेपाल के अंदर मौजूद हो और उसी ने सीमा हैदर को ना सिर्फ हिंदी की अच्छी तालीम दी, इसके अलावा उसको भारतीय वेशभूषा जो होती है उसके बारे में भी उसको सिखाया गया और उसी वेशभूषा में उसको पोखरा से सीधा हिंदुस्तान भेजा गया। तो कहीं ना कहीं इस तीसरे शख्स पर जो कि आईएसआई ऑपरेटिव हो सकता है इसकी तरफ भी इशारा इस रिपोर्ट के अंदर किया गया, जिसको लेकर तफ्तीश अब आगे की जा रही है। और उसी एंगल से सीमा से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इतनी जल्दी सीमा ने ना सिर्फ हिंदी बोलना सीखा बल्कि जो भारतीय वेशभूषा होती है उसको किस तरीके से उसने सीखा, किस तरीके से अपनाया, उसके बारे में सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जिसका कोई स्पष्ट जवाब अभी तक सीमा के पास मौजूद नहीं है। जी जितेंद्र, पिछले 24 घंटों में हमने ये देखा है कि कई राउंड की पूछताछ न सिर्फ सीमा बल्कि सचिन और सचिन के पिता से भी हो चुकी है। क्या कुछ इंफॉर्मेशन सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी अब तक? जी बिल्कुल, देखिए जो अब तक की विपिन पूछताछ हर सवाल का जवाब सीमा ने यही दिया कि मैं जासूस नहीं हूं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसके ऊपर शक और गहराने लगा है। इसके अलावा सबसे बड़ी मिस्ट्री इस वक्त यूपीएटीएस के सामने उसके तीसरे फोन को लेकर भी है। ये वो तीसरा फोन है जो कि सीमा हैदर के पास से बरामद हुआ। इस तीसरे फोन के अंदर कोई सिम कार्ड मौजूद नहीं था। पहले ये खबर अपने दर्शकों को बताते हैं और इस पर आप ही से अपडेट मैं लेना चाहूंगी। सीमा के तीसरे फोन से भी दरअसल बड़े राज खुल सकते हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तीसरे फोन से जुड़े सवालों पर जवाब दरअसल सीमा की ओर से नहीं मिल रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम डेटा रिकवरी में जुटी हुई है। सीमा के तीसरे फोन में नहीं थे सिम, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। जितेंद्र, बताएं, आप अपनी बात पूरी करें। तीसरे फोन को लेकर कोई सीधी जानकारी सीमा की तरफ से नहीं मिल रही है, लेकिन फॉरेंसिक की टीम इसको लेकर कोशिश कर रही है कि कुछ जानकारी निकलकर सामने आए। जी बिल्कुल, देखिए सीमा हैदर से 4 फोन बरामद हुए। ये तीसरा फोन है जिसके के अंदर सिम नहीं था। जो चौथा फोन था उसके अंदर पाकिस्तानी सिम था, लेकिन सीमा का कहना था कि उसने डर की वजह से जब हिंदुस्तान में एंटर कर रही थी उस दौरान उसने फोन तोड़ दिया था और वो सिम भी तोड़कर फेंक दिया था। इसके अलावा तीसरे फोन का सिम उसने क्यों गायब किया, जब उसके बारे में उससे पूछा गया तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। तीसरे फोन का उसने डेटा क्यों डिलीट किया, उसका जवाब उसने गोलमोल दिया कि फोन हैंग कर रहा था और यही वजह थी कि उसको सारे फोटोग्राफ्स और जो डेटा था वो उसमें डिलीट करना पड़ा। लेकिन इस तीसरे फोन को लेकर जो शक गहराया जांच एजेंसियों का और इसके अलावा यूपीएटीएस का, उसके बाद उसको फॉरेंसिक लैब भेजा गया है जहां से डेटा जल्द से जल्द रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि हो सकता है इस तीसरे फोन से सीमा हैदर के बारे में या फिर उसकी आइडेंटिटी को लेकर कोई अहम सुराग यूपीएटीएस के और साथ ही खुफिया विभाग के हाथ लग सके। जी ठीक है, तो ये तीसरे फोन से क्या कुछ बहुत
अहम जो जानकारियां है वो निकलकर सामने आ सकती है। इसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच दुश्मन मुल्क की सीमा सच में प्यार के चक्कर में आई या फिर किसी साजिश का हिस्सा है सीमा हैदर, ये जांच पूरी होने के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि कहीं सीमा के साथ आए 4 बच्चे भी तो किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। किसी देश में जासूस भेजने से पहले उसे वहाँ के तौर तरीके, भाषा और लहजा पूरी तरीके से सिखाया जाता है ताकि वहाँ रम जाए। शक जाहिर किया जा रहा है कि बच्चे भी स्लीपर सेल की तरह हो सकते हैं जो भविष्य में अपने रोल में आए। तो ये बच्चों का आपको नहीं लगा देखकर कुछ बच्चों में डिफरेंट है? क्योंकि 2 साल 3 साल 4 साल 5 का बच्चा अपना नाम पूछने में तुरंत ऐसा बताता है जैसे बचपन से पैदाइशी नाम उसका नहीं। अगर आप राज जोड़ के हटाएंगे ऐसा लग ही जाएगा नाम जो है वो महीने के अंदर चेंज किया गया। हाँ, मेरा पैदाइशी नाम राज रखा गया है। हाँ बिल्कुल भाई इसलिए कोई आप 1 महीने से आपका नाम और 1 महीने रखा गया और पिछले 4-5 साल से आपका नाम पढ़ा था, 1 महीने नाम राज रख दिया गया। तो आप कंफ्यूज जाएगा आप आगे नाम का तो बच्चों को बुलाओ राज दौड़ के आ जाएंगे बस दौड़ गया। हालांकि ये शक जांच के बाद ही पुख्ता होगा कि बच्चे भी किसी साजिश का हिस्सा हैं या नहीं। दरअसल किसी दूसरे देश में जासूस भेजने से पहले इस तरह की तैयारी को कंसीलमेंट कहते हैं और इस एंगल से भी जांच की जा रही है।